हेलो एवरीवन, योर रैंडम ट्यूटर वेलकम्स यू टू योर ऑन चैनल। तो आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की रिवीजन सीरीज़ में जो है मेंसुरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको कि हम 3D ज्योमेट्री भी बोलते हैं। बाकी हम लोग ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल्स के पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो पार्ट्स भी देख लेना, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो हम अभी तक ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं इस रिवीजन सीरीज़ में। तो अब इसमें हम 3D ज्योमेट्री करने वाले हैं। आज एक्चुअली बहुत ज़्यादा बेसिक है ये, तो मतलब इसमें कुछ नहीं है इतना ज़्यादा, डायरेक्ट फार्मूलेज हमें याद करने हैं। तो मान लो हमें ये एक क्यूब गिवन है जिसकी साइड हमें गिवन है एस। तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्ट साइड का क्यूब हो जाता है। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या हो जाता है हमारे पास 6s²। ऐसे लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास हो जाता 4 साइड स्क्वायर, हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया आ जाता है। क्यूब की जो डायगोनल होती है उसका क्या फार्मूला होता है, साइड इंटू √3। तो ये डायरेक्ट फार्मूलाज है क्यूब के जो आप याद कर सकते हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं क्यूबॉइड का। मान लो क्यूबॉइड की लेंथ है L, ये जो विड्थ है B है, और हाइट जो है हमें H गिवन है। तो जो इसकी वॉल्यूम होती है वो क्या हो जाती है, L लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हो जाती है। जो टोटल सरफेस एरिया इसका होता है वो कितना हो जाता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो जैसे कि हम इस वाले का एरिया निकालें तो लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा, ऐसे इसका ऑपोजिट वाला है तो इसलिए हम इसका ट्वाइस कर देते हैं सबका। तो इसका ऐसे लेटरल सरफेस एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, तो हम जो इसके टॉप का एंड जो ये बॉटम वाला एरिया है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाला जो पार्ट है वो हट जाएगा इसमें से। तो क्यूबॉइड की जो डायगोनल होती है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, √L² प्लस ब्रेड्थ और विड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये हमारे पास डायगोनल आ जाएगी। ये जो है लॉन्गेस्ट डायगोनल होती है स्पेस में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेंडर का। मान लो ये हमें एक सिलेंडर ये बना है, इसकी हाइट है h, तो ये h हो जाएगी, और जो इसका रेडियस है वो है स्मॉल r गिवन। तो जो वॉल्यूम है सिलेंडर की वो हो जाएगी हमारे पास πr²h। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास 2πrh। और टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हम बेस का एंड टॉप का सरफेस एरिया ऐड कर देंगे। तो 2πrh प्लस 2πr², क्योंकि सर्कल है रेडियस r का, तो πr² प्लस πr² 2πr² हो जाएगा। इसको हम कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, 2πr, r प्लस h भी हम लिख सकते हैं। एंड हमेशा रखना जैसे कि एक सिलेंडर को हम कट करके ओपन करते हैं तो हमारे पास हमेशा रेक्टेंगल आता है इससे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें एक कोन गिवन है, इसकी हाइट है h, इसका रेडियस है r। तो वॉल्यूम जो है कोन की वो क्या हो जाएगी, 1/3 πr²h। ऐसे ही लेटरल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, πrl। जो इसकी स्लैंट हाइट है वो अगर l है तो πrl हो जाएगा। तो हम स्लैंट हाइट कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें हाइट और रेडियस गिवन है, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, L इक्वल्स टू √h² प्लस r²। इससे हमारे पास स्लैंट हाइट भी आ जाएगी कोन की। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया जो कि हमारे पास πrl है प्लस बेस का एरिया सर्कल है तो क्या हो जाएगा πr²। इसको हम πr प्लस l भी लिख देते हैं कई बारी। अब हम फ्रस्टम के फॉर्मूले देखेंगे। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हाई लेवल का आ जाता है, किसी भी एग्ज़ाम के फेज़ 1 में आना थोड़ा मुश्किल है, फेज़ 2 में फिर भी पूछा जा सकता है। तो हम पढ़ लेते हैं, हम कुछ मिस नहीं करेंगे अपने टॉपिक्स में। मान लो स्मॉल सर्कल जो है इसका रेडियस हमें r गिवन है, और ये हमारे पास हाइट है, एंड ये हमारे पास है कैपिटल R। अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं एक लाइन, तो ये लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, और इसकी जो स्लांट लेंथ को हम कंसिडर कर लेते हैं L। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास फ्रस्टम का, हाफ P1 प्लस P2 इंटू स्लांट हाइट L। तो P1 P2 क्या है, P1 हमारे पास है इसका पेरीमीटर, और P2 है इसका पेरीमीटर। तो P1 क्या हो जाएगा 2π इंटू r स्मॉल r, और
पेरीमीटर 2 हमारे पास आ जाएगा 2 पाई इंटू कैपिटल आर। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एंड टॉप का सरफेस एरिया। तो बेस का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस टॉप का क्या आ जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम फ्रस्टम की क्या हो जाती है, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका भी है 1/3 इंटू, हम मान लेते हैं अगर ये है बेस 1 हमारा और ये बेस 2 का एरिया B2 होता है, तो बेस 1 का एरिया प्लस बेस 2 का एरिया प्लस अंडर रूट बेस 1 बेस 2 इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय h, ये हमारा हो जाता है वॉल्यूम। नेक्स्ट हम देखते हैं स्फेयर का। स्फेयर का जो वॉल्यूम हमें गिवन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक्चुअली स्फेयर होता क्या है, पूरा एक ये चीज़ स्फेयर होती है, इसका जो रेडियस है ये आर होता है, ये टॉप पे भी आर होता है। तो स्फेयर की जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाती है, और जो इसका सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। एक्चुअली स्फेयर में सिर्फ सरफेस एरिया होता है, लेटरल या टोटल नहीं होता। आप टोटल ही मान लीजिए इसको बेशक से, ये टोटल सरफेस एरिया होता है, बिकॉज इसमें कोई बेस या टॉप नहीं होता है, पूरी एक मतलब एक बॉल जो होती है वो स्फेयर होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेमिस्फेयर। इसका रेडियस अगर हमें आर गिवन है, हेमिस्फेयर एक्चुअली होता क्या, अगर हम स्फेयर को हाफ में कट कर देते हैं हमारे पास हेमिस्फेयर आ जाता है। लेटरल सरफेस एरिया जो है हेमिस्फेयर का वो हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने देखा था कि स्फेयर का जो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, उसको हम हाफ कट करें तो हाफ क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया हमें स्फेयर का क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। कैसे, हमारे पास लेटरल था 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इस टॉप का अब हम एरिया इसमें ऐड करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगी, हमने पढ़ा था स्फेयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फेयर उसकी हाफ हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब हमारे पास हेमिस्फेयर की वॉल्यूम आ जाएगी। तो एक ना क्वेश्चन हम डायरेक्ट देख लेते हैं, काफ़ी बार हाई लेवल एग्जाम्स में थोड़ा पूछा हुआ है। तो मान लो कि हमें ऐसे 5 सर्कल्स गिवन है, 3 4 एंड ऐसे 5 गिवन है। तो इसका रेडियस मान लो हमें 18 दिया हुआ है, मिडिल वाले का हमारे पास रेडियस नहीं है, और इसका मान लो 8 गिवन है। तो मतलब ऐसे जो भी हमें फिगर गिवन है, जैसे 5 गिवन है, तो मिडिल सर्कल का हमें जब भी रेडियस, अगर 5 है 7 7 भी हो सकते हैं, 3 भी सर्कल्स हो सकते हैं, ये ऑड है। तो जो मिडिल रेडियस का सर्कल जो होगा हमेशा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ टॉप वाले सर्कल का रेडियस मल्टीप्लाई बाय सबसे नीचे वाले रेडियस सर्कल का रेडियस। तो इस मतलब इस टाइप की कोई भी फिगर गिवन होगी, इसमें अगर हमें मिडल रेडियस निकालना है तो अंडर रूट होगा टॉप वाले सर्कल के रेडियस मल्टीप्लाई बाय सबसे जो बॉटम पे सर्कल है उसकी रेडियस का। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 18 इंटू 8 कितना होता है 144, इसका हमारे पास आ गया 12। तो ये जो हमारे पास रेडियस है ये हमारे पास 12 आ जाएगा। प्रिज्म भी होता है, प्रिज्म जो है हमेशा राइट रेक्टेंगुलर बेस पे जो है वो प्रिज्म हमेशा बनता है। तो प्रिज्म की जो वॉल्यूम होती है उसका क्या कैसे निकालते हैं हम, बेस एरिया, बेस एरिया इनटू हाइट जो है वो वॉल्यूम की मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो मान लो अगर ये प्रिज्म हमारा कोई भी प्रिज्म है जो कि रेक्टेंगुलर बेस पे होगा, तो उसका जो बेस एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो जाएगा, प्लस जो उसकी हाइट एक गिवन होगी वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रिज्म का वॉल्यूम आ जाएगा। बाकी आई नो कि प्रिज्म आप लोगों ने स्कूल में देखा ही होगा, एक मतलब इस टाइप का बना होता है वो। नेक्स्ट हम देखते हैं पिरामिड्स। ये भी थोड़े हाई लेवल का में आ जाता है। पिरामिड्स भी अगर आएगा तो फेज़ 2 में आएगा। फेज़ 1 किसी भी एग्जाम में फेज़ 1 में आपको बहुत रेयर चांस है कि पिरामिड्स पे कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पिरामिड्स का जो बेस होता है वो कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो पॉलीगॉन होता है बेस जो उसका हमेशा होता है। और जैसे मान लो हम एक पिरामिड मानते हैं इसका, ओके, ये हमारे पास बेस गिवन है, ये इसका सेंटर है। तो मान लो हम एक पिरामिड ऐसे ये ड्रॉ करते हैं, ये एक हमारा पिरामिड हो जाएगा। इसका जो टॉप है ये, इस वर्टेक्स को हम बोलते हैं एपेक्स। तो जो भी राइट पिरामिड होता है उसका जो एपेक्स जो होता है बिल्कुल हमेशा एकदम सेंटर के ऊपर होता है। ओके, तो बिल्कुल सेंटर के ऊपर जब एपेक्स आता है तो वो राइट पिरामिड होता है।
तो जैसे अगर हमें इसमें देखना है कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है पिरामिड का, तो इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बता सकता हूँ मैं, क्योंकि एक बेस जो है इसका कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है। तो इस केस में लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, जो ये 4 हमें ट्रायंगल्स दिख रहे हैं साइड्स में, मैं सेम कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला ट्रायंगल, ओके, देन ये वाला ट्रायंगल, इनके ट्रायंगल्स का जो हम एरिया को ऐड करेंगे चारों ट्रायंगल्स को, वो हमारा लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में हम एरिया ऑफ बेस भी डाल देंगे, अगर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पेंटागन अगर हमें गिवन है कोई, या पैरेललोग्राम गिवन होगा शेप में, कुछ भी गिवन होता है, कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है, तो उसमें उसका एरिया भी हम LSA में ऐड कर देंगे। LSA प्लस बेस एरिया जो होगा वो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पिरामिड का। और वॉल्यूम पिरामिड की क्या होती है, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट ऑफ पिरामिड। तो इससे हमारी वॉल्यूम निकलेगी। जो हमने अभी पढ़ा था जो पिरामिड का, तो लेटरल सरफेस एरिया को हम एक फार्मूला और है, फार्मूले से जिस तरह से डिनोट कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट फार्मूला तो नहीं है, तो हम लेटरल सरफेस एरिया को हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट से भी निकाल सकते हैं अगर हमें ये सब गिवन होता है तो। बट ये जो फार्मूला है ये सिर्फ वैलिड कब होगा, जब बेस जो होगा वो रेगुलर पॉलीगॉन से जब बना होगा, सिर्फ तब। ओके, एक हम और देख लेते हैं, टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन क्या होता है, जब पिरामिड का बेस ट्रायंगल होता है तो उसको हम टेट्राहेड्रन कहते हैं। तो ट्रायंगुलर पिरामिड जो होता है उसको हम टेट्राहेड्रन बोलते हैं। हम इसके कुछ डायरेक्ट फार्मूलाज हैं वो देख लेते हैं। रेगुलर टेट्राहेड्रन क्या होगा, जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बन रखा होगा। तो हम जो फार्मूले देखेंगे वो रेगुलर टेट्राहेड्रन के होंगे। तो रेगुलर टेट्राहेड्रन के फार्मूलेज देख लेते हैं। तो रेगुलर टेट्राहेड्रन की हाइट कितनी हो जाएगी, a मल्टीप्लाई बाय √2/3। स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी, √3/2 मल्टीप्लाई बाय a। और वॉल्यूम क्या हो जाएगी इसकी, √2/12 इंटू a³। जो रेगुलर टेट्राहेड्रन है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बना होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर साइड A है तो उसकी हाइट का फार्मूला है हमारे पास, लेंथ स्लांट हाइट का है, प्लस वॉल्यूम का डायरेक्ट फार्मूला है। एक एग्जांपल वैसे देख लेते हैं, मतलब डायरेक्ट फार्मूला होता है। मान लो ये हमें एक्सिस गिवन है, XYZ जो एक्सिस गिवन होती हैं। तो अगर ये एक टेट्राहेड्रन हम इससे बनाते हैं, ये टेट्राहेड्रन हो गया है। मान लो ये लेंथ B है, ये लेंथ A है एंड ये लेंथ C है। टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इसमें हो जाएगी A इंटू B इंटू C/6। तो ये एक डायरेक्ट फार्मूला है। अगर हमें एक्सिस पे टेट्राहेड्रन बना और ये एक्सिस की लेंथ गिवन है कि क्या वैल्यूज़ हैं, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन A इंटू B इंटू C डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगी। मान लो कि जैसे हमें कोई भी दो फिगर्स जो हैं वो अगर इन केस सिमिलर दी हुई है, मान लो जैसे दो क्यूब सिमिलर हैं या दो टेट्राहेड्रन सिमिलर हैं, तो उनकी वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, उनकी साइड की रेशियो का होल क्यूब। मान लो क्यूबॉइड है वो दे रखा है, तो इस हिसाब से। तो ऐसे इनका जैसे हमने पहले भी पढ़ा था 2D ज्योमेट्री के टाइम पे ट्रायंगल्स क्वाड्रिलेटरल्स में, कि जो एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड के स्क्वायर का रेशियो होता है। तो वॉल्यूम में साइड के क्यूब का रेशियो हो जाएगा अगर फिगर सिमिलर है तो एक्चुअली मेंसुरेशन में सिर्फ इतने ही फार्मूलाज है जो आपको याद करने की जरूरत। हमने जो बेसिक्स थे वो भी करे हैं, बाकी हमने जैसे टेट्राहेड्रन है, पिरामिड्स हैं, वो रेयरली पूछे जाते हैं एग्जाम से, लेकिन हमने वो भी कवर कर लिए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना। आई विल ट्राई कि आपके सारे डाउट्स हम टाइम टू टाइम क्लियर करते हुए चलें। एंड प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब दी चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि ये पूरी रिवीजन सीरीज़ बहुत अच्छी होने वाली है। प्लस जैसे ये ख़त्म होगी हम पूरा कोर्स भी स्टार्ट करेंगे, तो आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। थैंक यू वेरी मच।